उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के रिक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। सभी पात्र महिला अभ्यर्थी 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट wecd.uk.gov.in के माध्यम से आंगनवाड़ी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं। सबसे पहले विज्ञप्ति की जानकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के पद पर चयन 2026-27 हेतु यहाँ क्लिक करेगा ऑप्शन दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की तारीख 30 जून 2026 12 बजे से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम तिथि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की है 29 जुलाई सन 2026 शाम 5 बजे तक। शासनादेश की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यह विज्ञप्ति की ऑफिशियल नोटिफिकेशन 25 जून सन 2026 को लॉन्च हो चुकी थी। शासनादेश में दिया गया है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के शासनादेश संख्या 18 दिसंबर सन 2024 के अनुसार महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राज्य में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में मानदेय सेवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को जो कुल मानदेय है वो 9,300 रुपए प्रति माह। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए जो मानदेय रखा गया है वो है 5,250 रुपए। इनके रिक्त पदों के चयन हेतु महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा पर आवंटित किए गए हैं। उक्त विज्ञापन के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत हैं। ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 30 जून सन 2026 को 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि लास्ट डेट जो है 29 जुलाई सन 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन आप जमा कर सकते हैं। चयन से संबंधित अहर्ताएं एवं शर्तें आदि से संबंधित शासनादेश एवं आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश विभागीय वेबसाइट wecd.uk.in पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व निर्देश एवं शासनादेशों को भली भांति अवलोकन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र जमा करें। नीचे अभ्यर्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। पहली लाइन दी गई है कि उपरोक्त अनुसार रिक्तियों के सापेक्ष केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ही आवेदन किया जाना है, मतलब केवल फीमेल कैंडिडेट ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकती हैं। सेकंड लाइन दी गई है कि रिक्त पदों की जो जानकारी है वो उप जिला अधिकारी कार्यालय, जिला कार्यक्रम कार्यालय, खंड विकास कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय में चिपकाई गई है, चस्पा की गई है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो इसमें मांगी गई है वो है उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th रखी गई है। इसका मतलब है कि उत्तराखंड बोर्ड, सीबीएसई या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद या संस्थान से आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर रखी है, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित राजस्व ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की स्थायी या मूल निवासी महिलाएं ही आवेदन हेतु अहर होंगी। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए संबंधित वार्ड, जिस वार्ड में वो वैकेंसी है वहां का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना आपके पास कंपलसरी है। यदि स्थायी या मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं है। इसी के साथ में इसमें एक लाइन ये दी गई है कि यदि किसी एक राजस्व ग्राम या वार्ड में एक से अधिक पद हैं तो संबंधित राजस्व ग्राम या वार्ड के समस्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष पृथक पृथक आवेदन किया जा सकता है। मतलब एक बार एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो वो किसी एक स्पेसिफिक गांव के एक वार्ड जहां सीट वैकेंट है, जहां सीट खाली है, वहीं के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि संबंधित वार्ड में या संबंधित गांव में 2 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और दोनों में वैकेंसी अवेलेबल है तो आपको 2 अलग अलग आवेदन करने पड़ेंगे। आवेदन करने की प्रोसेस आगे हम वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम विभागीय वेबसाइट से ही प्राप्त किए जाएंगे तथा निर्धारित अंतिम तिथि जो कि 29 जुलाई को शाम 5 बजे तक रखी गई है तक ही किए जा सकते हैं। उसके पश्चात नवीन आवेदन अथवा अपलोड किए गए आवेदन में से किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है। एप्लीकेशन 30 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 29 जुलाई सन 2026 को शाम 5 बजे तक रखी गई है। तो सभी लोग साथ समय अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें। 6 पॉइंट इसमें दिया गया है आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को विभागीय वेबसाइट wecd.uk.in पर अपना पंजीकरण करना होगा, जिसकी विस्तृत निर्देशिका पोर्टल पर उपलब्ध है और आगे आने वाली वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। 7वां पॉइंट आयोग ने अपने बचाव में दे रखा है अधो हस्ताक्षरित चयन समिति अपीलीय समिति को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि नियुक्ति से पूर्व किसी त्रुटि के संज्ञान में आने अथवा अन्य किसी उचित कारणवश विज्ञप्ति पद पर चयन प्रक्रिया को निरस्त, संशोधित / पुनर्विज्ञापित किया जा सकता है। यदि कोई त्रुटि या कोई एरर आयोग के सामने आता है तो इस वैकेंसी में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं या वैकेंसी को निरस्त भी किया जा सकता है। इस बात का खास तौर पे आपको ध्यान रखना
करना है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे जो शासनादेश के अनुसार लागू हों। पहले नंबर पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक तालिका अनिवार्य है, ये अपलोड करना कंपलसरी। यदि आपके पास हाई स्कूल और इंटर की अंक तालिका नहीं है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की अंक तालिका यदि आपके पास मौजूद है, यदि आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसका सिलेक्शन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम करना है और उसकी जो अंक तालिका है फिर वो प्रोवाइड करवानी कंपलसरी हो जाएगी, जिसके आपको एडिशनल अंक भी मिलेंगे। मेरे हिसाब से स्नातक परीक्षा पास करने वालों को 2 अंक और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा पास कर रखी है उनको 3 अंक का सीधा लाभ दिया जाएगा। थर्ड नंबर पर दिया गया है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। परिवार रजिस्टर की नकल केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। वोटर आईडी कार्ड अथवा राशन कार्ड की प्रति, ये शहरी क्षेत्र हेतु अनिवार्य है, वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड। 6 नंबर पे दिया गया है आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र। यदि आवेदन आरक्षित पद पर किया जा रहा है तब ये चीज कंपलसरी हो जाती है। यदि आप SC, ST, OBC या EWS कैटेगरी से आते हैं तो संबंधित कैटेगरी का प्रमाण पत्र आपको प्रोवाइड करवाना होगा। 7 नंबर पे दिया गया है वरीयता श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र। यदि किसी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो सारे सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, क्योंकि कई सारी ऐसी आंगनबाड़ी सहायिका हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए एलिजिबल हैं और वो अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगी। तो जितने भी साल का उनके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस लेटर के बेस पे उनको कुछ अतिरिक्त अंक प्रोवाइड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है आवेदन के अंतर्गत गलत अथवा अपूर्ण सूचना दिए जाने पर आवेदन निरस्त होने का समस्त उत्तरदायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको बहुत ही केयरफुली फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वीडियो भी आपको चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी, तो बने रहिए चैनल के साथ में। नेक्स्ट इसमें दिया गया विज्ञप्ति के अनुसार किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना पोर्टल पर अपलोड की जाएगी अतः समस्त आवेदनकर्ताओं द्वारा इस संबंध में समय समय पर पोर्टल विजिट किए जाने का सुझाव दिया जाता है। यदि आपसे आवेदन करते टाइम कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो उससे संबंधित फिलहाल कोई सूचना पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है, लेकिन संशोधन से संबंधित आने वाले टाइम में हो सकता है पोर्टल पर सूचना उपलब्ध कराई, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया है। बाकी यदि आप चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे तो आपको चैनल के माध्यम से भी डेली नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। नीचे एक लाइन लिखी गई है कि अतिरिक्त जानकारी के लिए निकटतम बाल विकास परियोजना कार्यालय में संपर्क करें। एप्लीकेशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने देख ली है। कुछ अनऑफिशियल बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले कितनी पोस्टों पे वैकेंसी आई है, तो वह है 6500 टोटल पोस्टों पे वैकेंसी आ रखी है। इसी के साथ में हम शैक्षणिक योग्यता की डिटेल पहले डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। यदि कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो उसके लाभ बतौर उसको अतिरिक्त अंक प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यदि हम बात करें आयु सीमा की तो 1 जुलाई सन 2026 को जो आयु है वो मिनिमम 18 साल और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की छूट जो है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग दी जाती है। SC ST कैटेगरी को 5 साल और OBC और EWS लगभग 3 साल की छूट दी जाती है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम इसमें आपको जो एज क्राइटेरिया है वो अच्छे से पता चल जाएगा। निवास संबंधित इसमें डिटेल दी गई है जिसमें है स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवार रजिस्टर और जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं लोग उनके लिए वोटर आईडी कार्ड या फिर राशन कार्ड की प्रति होनी कंपलसरी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हेतु कुछ वरीयता क्रम इसमें दिए गए हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि जो लास्ट में एक वरीयता का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तो उसमें यह है कार्यरत सहायिका जो है वो अप्लाई कर सकती है। वो वरीयता क्रम पहले में आएंगी। वरीयता क्रम 2 में आएंगी पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। वरीयता 3 की श्रेणी में आएंगी पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो ऐसी आंगनबाड़ी सहायिका। वरीयता 4 में आएंगी विधवा और वरीयता 5 में आएंगी तलाकशुदा। तो ओवरऑल 5 जो है वो कैटेगरी दी गई हैं और सभी के सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवाने होंगे जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। आंगनबाड़ी सहायता है तो 3 वरीयता श्रेणी रखी गई है। पहली वरीयता श्रेणी है पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो ऐसी आंगनबाड़ी सहायिका। वरीयता श्रेणी 2 है विधवा। वरीयता श्रेणी 3 है तलाकशुदा। इसी के साथ में अगर हम मानदेय और सेवा अवधि की बात करें तो सेवा अवधि जो है वो अधिकतम 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका दोनों को ही सेवा प्रदान करने का अवसर दिया जाएगा 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय 9,300 रुपए प्रति माह के हिसाब से रहेगा और आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 5,250 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी की जो टोटल वैकेंसीज आई है वो है 6,559 वैकेंसी। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की जो वैकेंसी है वो है टोटल 374 वैकेंसी और आंगनबाड़ी सहायिका की वैकेंसी है 6,185 वैकेंसी। तो ज्यादा वैकेंसी आंगनबाड़ी सहायिका की है। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें, ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों की जांच पड़ताल के उपरांत प्रत्येक मानदेय पद के सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर तुलनात्मक चार्ट मतलब मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित कर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी का हाई स्कूल परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए हैं तो ओवरऑल 45% आई है, 45 को डिवाइड किया जाएगा 10 से तो 4.5 आएगा, तो ओवरऑल
ओवरऑल जो अंक आएंगे वो 4.5 प्राप्त हुए हैं। इस टाइप से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ओवरऑल जो सिलेक्शन होना है वो हाई स्कूल इंटर में जो आपकी परसेंटेज आई है उनके बेस पे ही होना है। इसी के साथ में नेक्स्ट इसमें दिया गया है, यदि अभ्यर्थी ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की है तो उसे स्नातक पर 2 अंक और स्नातकोत्तर पर 3 अंक की वरीयता दी जाएगी। तो ओवरऑल बेनिफिट है जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। साथ ही इसमें दिया गया है इसके बाद चयन समिति द्वारा तुलनात्मक चार्ट सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार किया जाएगा, जो कि पूरी प्रोसेस लगभग ऑनलाइन ही होनी है और रिजल्ट वगैरह भी इसका सब ऑनलाइन ही होगा। सारे ही अपडेट के लिए आप चैनल के साथ में जुड़े रहिए। अभ्यर्थी का चयन हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में प्राप्त अंकों से तैयार मेरिट के आधार पर किया जाएगा। विशिष्ट श्रेणियों के लिए लागू अतिरिक्त वरीयता एवं अनुभव के अधीन स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट सूची तैयार करने के अतिरिक्त 2 अंक दिए जाएंगे और जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखे हैं उनको 3 अंक दिए जाएंगे। अच्छा, एक कंडीशन और इसमें दी गई है कि यदि 2 अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं तो आयु के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिसकी आयु ज्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी और जिसकी आयु कम होगी उसको कम वरीयता दी जाएगी, ऐसा इसमें लिखा गया है। परिणाम एवं चयन सूची जो परिणाम है वो वेबसाइट पे ऑफिशियली अपलोड होंगे। वेबसाइट पे रिजल्ट एंड सिलेक्शन लिस्ट का एक ऑप्शन दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बाकी चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए, आपको चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही इसमें एक और पॉइंट दिया गया है, किसी भी एक आंगनवाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के रूप में नियुक्त नहीं की जाएंगी। सेम फैमिली की 2 महिलाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी सहायिका नहीं बनाया सकता है। इस चीज को साफ तौर पे लिख दिया गया है इसमें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के जो कार्य और उत्तरदायित्व हैं वो लगभग आपको पता ही है, नवजात और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना, उनको संभालना। इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिटेल में ये सब चीजें पढ़ सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के महत्वपूर्ण चरण। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रोवाइड करानी है, वरीयता का विवरण आपको प्रोवाइड करवाना है, शैक्षणिक योग्यता का विवरण आपको प्रोवाइड करवाना है और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, जो भी कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं और फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म फिल करने की वीडियो भी आपको चैनल पे बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही में इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पे निर्देश दिए गए हैं और जिसको आपको प्रॉपर्ली रीड करना है, ऐसा लिखा गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या है वो आगे हम देखेंगे। अच्छा, इसमें फाइल साइज दिया गया है तो वह है 10 KB से लेकर के 50 KB तक। सबसे पहले आपको फोटो और सिग्नेचर अनिवार्य है, ये तैयार रखने हैं अपने। 10वीं और 12वीं की अंक तालिका ये भी अनिवार्य है। स्नातक और स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो उसकी अंक तालिका। स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। परिवार रजिस्टर की नकल जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वो भी अनिवार्य है। वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड शहरी क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू है, वरीयता श्रेणी वगैरह ऐसा कुछ लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तब वो कंपलसरी है। आरक्षण श्रेणी SC ST OBC या EWS के पदों पर यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो चीज आपको चाहिए। जो भी लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म में वरीयता श्रेणी का चयन करेंगे उनके लिए संबंधित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हम पहले डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। 23 जून स्टार्टिंग है और 29 जुलाई लास्ट डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी उत्तराखंड में आंगनवाड़ी की वैकेंसी की ओवरऑल डिटेल्ड वीडियो। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आने वाले अपडेट के लिए चैनल के साथ में बने रहिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वीडियो बहुत जल्द चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।